हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, क्लास 10th की क्लास रेगुलर चल रही है, क्लास 8th की चल रही है, क्लास 6 7th की चल रही है और 2 से 5 तक की इंग्लिश मीडियम मैथ डाल रखी है। अब और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं डालता रहूंगा और 8th की और 5th क्लास की मैथ में डालने वाला हूँ। 2-3 चैप्टर एक साथ डाल दूंगा इस सप्ताह के अंदर। इसी प्रकार 8वीं की के 2 चैप्टर डाल दिए। अब इस सप्ताह में एक चैप्टर और हो जाएगा आपका। तो रेगुलर अपडेट आपको मिल रहे हैं। तो बच्चों, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आप घर बैठे मैथमेटिक्स की तैयारी कीजिए। बहुत हार्ड सब्जेक्ट बताकर जो फीस हटने वाले लोग हैं, शिक्षा का व्यापार चलाने वाले लोग हैं, उनसे बच के रहिए। और आप है ना, जो अपने क्लासों को मतलब रेगुलर रखिए और YouTube पर आप जुड़े रहोगे तो आपकी शिक्षा में घर बैठे भी बहुत आसान तरीके से हल करके आपको यानी कि अच्छे नंबरों से क्लास के अंदर अव्वल रखूंगा। तो आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। अब आइए क्लास में फोकस करते हैं हम। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए एक 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसका विपरीत मानते हैं बच्चों पहले। तो हल माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो तीन प्लस 2 √5 बराबर a/b मान लो, चाहे p/q मान लो। जहां परिमेय संख्या में जो बटा में संख्या होती है ना, उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी 0 हो सकता है। जहां b बराबर नॉट इक्वल 0। तो हम देख रहे हैं कि b बराबर नॉट इक्वल 0 तथा a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं है। तो बच्चों यहां इंप्लाइज देखो, 2 √5 बराबर a/b। ये 3 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि -3 इंप्लाइज ये बटा के बराबर में प्लस माइनस की कोई संख्या होती है तो बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई होके इसके नीचे आ जाता है, यानी दोनों के बटे में आ जाएगा। ये 2 √5 बराबर a, यानी ये b है ना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, a - 3b बटे b। तो अब क्या है कि ये b, ये 2 है ना, 2 को भी भेजेंगे, √5 रख लेंगे, 2 को भी उधर भेज देंगे। ये 2 मल्टीप्लाई में है, यानी 2 इससे गुणा में है तो इधर बराबर में जाते ही भाग में हो जाता है। प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा बराबर में जाएगा। तो ये हो गया √5 बराबर a - 3b बटे b। पहले से था 2b, इधर आके भाग में हो गया तो ये हो गया a - 3b बटा 2b। अब देखो ये a, 3, b और 2 ये सभी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये विरोधाभास हो गया बच्चों। अतः इसका विरोधाभास हो गया तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई। अतः देखिए a, b, 3, 2 सभी परिमेय संख्याएं हैं। सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं।
तो 5 भी क्या होगी, √5 भी परिमेय होगी। लेकिन किंतु यह इसका विरोधाभास है। √5 तो परिमेय होती नहीं है, हमें पता है, किंतु यह इसका विरोधाभास है। तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई, तो हमारी परिकल्पना गलत है। तो हमारी परिकल्पना गलत है, अतः ये पूरी क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है ही फिर, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये लिख दो, चाहे इति सिद्धम लिख दो, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। इनमें सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है बच्चों। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार चलाओ, 3 बार चलाओ, आपके पास पड़ा रहता है वीडियो तो यूट्यूब पर, तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल 1/√2 एक माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय मानेंगे ना, परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 बराबर P/Q मान लो। तो बच्चों A/B की जगह P/Q मान लो, तो ये क्या हो गया, इसको उल्टा कर दो, संख्या को बदल दो, यानी √2/1 कर लो, तो √2 में 1 का तो किसी भी संख्या में भाग देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया Q/P, उल्टा हो गया। अब तो देखो दोनों पक्षों का सेम वैसा ही है, √5 की तरह, √3 की तरह, √2 का भी, तो √2 का उल्टा कर दिया, केवल P/Q की जगह Q/P हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए √2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा, बराबर Q²/P², समीकरण 1। तो समीकरण 1 से देखो, ये इधर आ जाएगा, 2P² बराबर Q²। तो देखो 2 Q² को विभाजित करता है, 2 Q² को विभाजित करता है, तो 2 Q को भी क्या करेगा भाई, Q² को विभाजित करता है, तो मैंने बताया था ना A² को विभाजित करता है तो A को भी विभाजित करता है, क्योंकि A × 1 का मतलब A² होता है, तो Q × Q का मतलब Q² होता है, तो ये Q को भी क्या करेगा, विभाजित
करेगा, ये Q को भी विभाजित करेगा। तो बच्चों इसी प्रकार Q बराबर क्या मानेंगे हमें, Q बराबर 2R। अतः माना Q बराबर 2R समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से ये देखो ये रहा, ये समीकरण 1 है। तो 2p² बराबर 2r², तो ये हो गया 2r का स्क्वायर हो गया, मतलब ये भाई Q का मान Q की जगह रख रहे 2r, तो स्क्वायर इसका भी है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। तो 2p² बराबर 4r², 2 का वर्ग 4, r का वर्ग r²। तो बच्चों एक बार इसको वीडियो को नोट डाउन करवा, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपको। अब देखो ये हो गया, ये 2 इधर आएगा तो ये 2 का भाग लगा तो 4 के जगह 2 हो जाएगा, यानी कि p² बराबर 2r²। अब इस r को इधर भेजते हैं तो यही पोजीशन बन गई ना, ये वाली, ये देखो ये वाली पोजीशन थी ये वाली, तो इससे ये बनाया है हमने, यानी कि 2 इधर जाएगा तो Q² को विभाजित करेगा तो 2 इधर आएगा, तो अतः 2p² को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 2 p को भी क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2 p को भी विभाजित करेगा। तो बच्चों इस प्रकार इसमें लिखना है, इस प्रकार p व q में एक के अतिरिक्त जैसे √3 और 5 की तरह 2 भी एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ये क्या है, यानी कि अभाज्य संख्याओं में क्या मानते हैं, p बटा q सहअभाज्य संख्याएं होती है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं होती है, तो अभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त एक और खुद के अलावा, यानी कि एक और खुद के अलावा कोई वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभर के आ रहा है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो गई, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है। तो यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई के बाद में क्या लिखोगे, इति सिद्धम। तो इस प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5 यहां करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तीसरे का दूसरा देखो 7√5, तो इसको क्या करेंगे, वही हल माना यह एक, यानी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है तो 7
√5 बराबर a/b, जहां b बराबर नॉट इक्वल 0 होता है। परिमेय संख्या में बटे वाली मान का यानी p बटा q होता है तो q का मान 0 नहीं होता है। इस प्रकार a/b में b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अतः ये क्या हुआ, √5 बराबर a, और ये 7 इधर आ जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 7b। तो a, देखो a b व 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, किंतु हम जानते हैं कि √5 इसका विरोधाभास है। तो यह एक अपरिमेय संख्या। तो हमारी परिकल्पना यहां लिख दिया करो, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारी परिकल्पना, ये देखो ये कुछ नहीं करना, a/b माना परिमेय संख्या है। पहले तो उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में होना चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये √5 के अलावा सबको इधर भेज दो, अंडरूट वाली संख्या के अलावा सबको भेज दो, तो ये है 7a केवल इसमें, तो ये इधर गुणा में इधर आगे भाग में हो गया। तो a, b और 7 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, किंतु हम जानते हैं कि √5 परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ये इसका विरोधाभास कर रही है ना, तो ये इसका विरोधाभास करती है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई। इति सिद्धम कर दो, इति सिद्धम। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 6 प्लस √2, ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। 6 प्लस √2, तो ये भी माना, वही कर लो, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस √2 बराबर a/b इंप्लाइज √2 बराबर a/b माइनस के 6 इंप्लाइज √2 बराबर में प्लस माइनस में कोई भी, अगर बटा के बराबर में प्लस माइनस में कोई संख्या होती है तो वो बटा वाली संख्या उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a माइनस ये b 6 से गुना हो गया, 6b बटे b, यहां a b व 6 सभी क्या है, सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं हैं, किंतु बोलो क्या है बच्चों, यानी किंतु √2 इसका विरोधाभास करता है, तो यह अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई। किंतु √2 हम जानते हैं कि विरोधाभास है, 2 इसका विरोधाभास है। तो यह इसका विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत हुई। अतः हमारी
कल्पना जो परिमेय माने थे गलत है, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई, या इति सिद्धम, ये लिख दो इति सिद्धम। तो बच्चों ये 1.2 आपकी पूरी डल गई, 1.1 मैंने पहले ही डाल दिया। आपके प्रश्नावली पहली पूरी कंप्लीट हो गई है। बीच में थोड़े टेक्निकल इश्यू की वजह से हम क्लासें नहीं डाल पाए थे, अब रेगुलर क्लासें चलेगी। फिर दूसरा चैप्टर होने के बाद में तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद में आपको फिर एक टेस्ट सीरीज डालूंगा मैं इन प्रश्नावलियों के क्वेश्चन बना के, या फिर दूसरी प्रश्नावली पूरी होते ही 1 और 2 के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज डाल दूंगा मैं। तो बच्चों आप वीडियो के साथ रेगुलर रहो, आपकी पढ़ाई कहीं बाधित नहीं होगी, लेकिन आप इसके साथ लगन और मेहनत से अपनी रफ नोटबुक और पेन लेकर बैठे और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इस पर ध्यान रखें, ताकि आप आगे बढ़ सके और मैथ में बहुत ही शानदार नंबर लाओगे। आपको उम्मीद है, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आप मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अभी से जो मेहनत करेगा वो आगे चलकर अपने लक्ष्य को मुकाम तक पहुंचाएगा। तो बच्चों अपने माता पिता का नाम रोशन करो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करके, और बच्चों जो मेहनत करता है वही इस दुनिया में उभर के आता है। यानी कि नगीना तो कहीं कचरे में भी, नगीना तो कहीं कचरे में भी पड़ा हो तो बहुत चमकता है, नगीना तो कहीं कचरे में भी कहीं पड़ा हो तो वो बहुत चमकता है, लेकिन कोई ऐसी गंदी वस्तु चाहे उसको सोने में रख दे तो भी वो गंदगी ही रहेगी। तो बच्चों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उनकी जो मेहनत है उनको रंग दें। थैंक यू बच्चों, अपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।